खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। लोहरदगा जिले के पेशरार प्रखंड क्षेत्र के केरार बुलबुल गांव के संचालित स्कूल के प्रधानाध्यापक शिक्षक को एक ही स्कूल में लगातार 20-25 वर्षों से रखा गया है। ऐसे मैं इतने दुर्गम विद्यालय होने के बावजूद नियमित रूप से कार्य को संपादित कर रहा हूं, लेकिन अब जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः विभाग से मैं यही अनुरोध आग्रह करता हूं कि जो भी जोन वाइज हो या जैसे भी हो, हम शिक्षकों का कम से कम 10 साल पे तो स्थानांतरण होना ही चाहिए। शुरू से ही 24 वर्षों से यहाँ पदस्थापित हूँ। मैं अपने निवास स्थल से अपना स्कूल लगभग 45 किलोमीटर तय करके आता हूँ। मेरा आना जाना लगभग 90 किलोमीटर हो जाता है। ये का जो मामला है वो अभी प्रक्रियाधीन है। विभाग के दिशा निर्देश पर एक टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल, ये एक सेंट्रलाइज पोर्टल है जो बनाया जा रहा है विभाग द्वारा, और उसके आदेशानुसार हम लोग ज़िले से सूचना और डेटा जो भी है वो उनको मुहैया करा रहे हैं। उस पर पहले पेशरार प्रखंड के शिक्षकों के साथ शिक्षा विभाग कर रही है सौतेला व्यवहार। पहाड़ी दुर्गम इलाका के शिक्षक को शिक्षा विभाग के द्वारा अतिरिक्त परिवहन भत्ता नहीं मिल रहा है। पेशरार के सभी शिक्षक शिक्षा विभाग से यथाशीघ्र स्थानांतरण करने की कर रहे हैं मांग। लोहरदगा जिले के पेशरार प्रखंड के अति सुदूरवर्ती क्षेत्र के विभिन्न गांव के संचालित स्कूल के शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग कभी भी कोई सार्थक पहल नहीं कर रहे। ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षकों का कहना है कि पहाड़ी दुर्गम इलाका के शिक्षकों के साथ शिक्षा विभाग खिलवाड़ करते हुए सौतेला व्यवहार कर रही है, जिससे सभी शिक्षा विभाग के प्रति बड़ी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। जबकि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा स्थानांतरण नियमावली के अनुसार सभी क्षेत्रों को 5 जोनों में बांटा गया है तथा नियम के अनुसार एक शिक्षक को 5 वर्षों से अधिक समय तक ही विद्यालय में लगातार रखना नहीं है। लेकिन पेशरार प्रखंड के राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय पेशरार स्कूल के प्रधानाध्यापक रोशन संदीप क्रिकेटा पिछले 24 वर्षों से एक ही विद्यालय में कार्यरत है। वहीं राजकीय मध्य विद्यालय बुलबुल गांव स्कूल के शिक्षक सानिया भगत भी पिछले 24 वर्षों से विद्यालय में बच्चों के बीच सेवा दे रही हैं। वहीं राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय संगोडी गांव स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रवीण कुमार राय विगत 14 वर्षों से विद्यालय में बच्चों को लगातार शिक्षा दे रहे हैं। इधर एक ही विद्यालय में लंबे समय तक एक ही शिक्षक का रहने से बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आ रही है। हालांकि अधिकांश आदिवासी पिछड़ी कोटि वर्ग के लोगों को पेशरार जैसे घनघोर जंगल में भेज दिया जाता है और सामान्य कैटेगरी वर्ग के लोगों को शहरी क्षेत्र में रखा जाता है। ऐसे में शिक्षा विभाग दुर्गम इलाके के शिक्षक के साथ बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी बात तो यह है कि पेशरार प्रखंड में एक भी महिला शिक्षिका पदस्थापित नहीं है, जो छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में दुर्भाग्य की बात है। खबर 365 न्यूज के लिए लोहरदगा पेशरार से सद्दाम खान की रिपोर्ट। झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा विभाग के मामले में बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है। वहीं दूसरी ओर इसका हम आपको जीता जागता हुआ उदाहरण दिखाएंगे कि लोहरदगा जिले के पेशरार प्रखंड क्षेत्र के केरार बुलबुल गांव के संचालित स्कूल के प्रधानाध्यापक शिक्षक को एक ही स्कूल में लगातार 20-25 वर्षों से रखा गया है। ऐसे में वहां के शिक्षक लगातार बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे में उन सभी शिक्षकों का मानना है कि इस विद्यालय में अन्य शिक्षक को भी लाया जाए या पहले से कार्यरत शिक्षक को कहीं दूसरी जगह स्थानांतरण किया जाए, ताकि बच्चों को दूसरे तरीके से भी शिक्षा मिल सकती है, जिसे उन सभी बच्चों को बौद्धिक विकास एवं मानसिक विकास के अलावे शैक्षणिक योग्यता में भी काफी इजाफा देखने को मिलेगी और पढ़ाई के क्षेत्र में सभी बच्चे सशक्त होंगे। खबर राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सांगोडी के प्रभारी प्रधानाध्यापक, और मैं विभाग से ही मांग करता हूं कि मैं ज्वाइनिंग के उपरांत लगातार 13 सालों से उस विद्यालय में कार्यरत हूं और मेरा नियुक्ति जो है अनुकंपा के एवज में हुई थी। मेरी माँ का उम्र 72 साल है और मैं इतने दुर्गम विद्यालय होने के बावजूद नियमित रूप से कार्य को संपादित कर रहा हूं, लेकिन अब जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः विभाग से मैं यही अनुरोध आग्रह करता हूं कि जो भी जोन वाइज हो या जैसे भी हो,
हम शिक्षकों का कम से कम 10 साल पे तो स्थानांतरण होना ही चाहिए। और मैं यही चाहूँगा कि मेरा स्थानांतरण किसी अन्य विद्यालय में कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे आने में बहुत ही दिक्कत परेशानियाँ हैं। और मैं अपना जो 100% था विगत 13 वर्षों से इस विद्यालय को दिया हूँ और आगे भी देता रहूँगा। लेकिन मैं बस यही विभागीय लोगों से अपील करता हूँ कि मेरा स्थानांतरण अगर हो सके तो किसी अन्य विद्यालय में, पेशावर प्रखंड को छोड़ते हुए किसी अन्य में कहीं भी कर दिया जाए, मैं जाने को तैयार हूँ और अपना पूरा 100% शिक्षण कार्य में देने के लिए कृत संकल्प हूँ। और ज़्यादा क्या, बाकी सब शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। आज हम लोग 4 दिवसीय FLN के ट्रेनिंग में जावाखड़ प्राथमिक विद्यालय में उपस्थित हैं। मैं रोशन संदीप क्रिकेटा, प्रभारी प्रधानाध्यापक राजकीय कृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय किरार में पदस्थापित हूँ। मैं नियुक्ति तिथि से ही शुरू से ही 24 वर्षों से यहाँ पदस्थापित हूँ। मैं अपने निवास स्थल से अपना स्कूल लगभग 45 किलोमीटर तय करके आता हूँ। मेरा आना जाना लगभग 90 किलोमीटर हो जाता है, तो इसीलिए मुझे काफ़ी दिक्कत भी होती है और कई बार तबीयत भी ख़राब हो जाता है। और इसलिए मेरा शिक्षा विभाग से यही अनुरोध है कि मेरा ट्रांसफ़र शहरी क्षेत्र में किया जाए, मुझे भी शहरी क्षेत्र में जाने का मौका दिया जाए ताकि वहाँ भी हम सेवा दे सकें, यही अनुरोध करते हैं। अतिरिक्त परिवहन भत्ता मिलता है सर? कोई परिवहन भत्ता नहीं मिलता है सर, किसी तरह का कोई अतिरिक्त भत्ता पहाड़ी क्षेत्र के लिए नहीं है सर। तबादले का जो मामला है वो अभी प्रक्रियाधीन है। विभाग के दिशा निर्देश पर एक टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल, ये एक सेंट्रलाइज पोर्टल है जो बनाया जा रहा है विभाग द्वारा, और उसके आदेशानुसार हम लोग ज़िले से सूचना और डेटा जो भी है वो उनको मुहैया करा रहे हैं। उस पर पहले चरण में अभी शिक्षकों का डेटा वगैरह दिया गया है स्टेट को, और अभी फ़िलहाल सरप्लस टीचर्स जो चिन्हित हुए हैं वो, और जो शिक्षक परिस्थितिवश इंटर डिस्ट्रिक्ट मतलब अंतर ज़िला किसी दूसरे ज़िले में जाने के लिए इच्छुक हैं, उनके आवेदन अभी आमंत्रित किए गए थे और 27 तारीख तक उनका लास्ट डेट था। वो हम लोगों ने पोर्टल पर सारा कुछ आ गया है और अब वो जैसे आदेश होगा वैसे ही हम लोग स्थापना समिति में उपायुक्त महोदय के सामने रख कर उस पर विचार कर हम लोग राज्य को भेज देंगे। ये अभी प्रक्रिया में ही है, इसलिए इसके बारे में ठोस कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन स्थानांतरण ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेशरार प्रखंड के शिक्षकों का ही नहीं हुआ है। काफ़ी लंबे समय से पूरे राज्य में ही किसी भी ज़िले में शिक्षकों का एक जनरल स्थानांतरण नहीं हुआ है। फलतः ऐसा भी है कि हमारे ज़िले में कई ऐसे शिक्षक हैं जो लगभग 28 साल से एक ही विद्यालय में हैं, और नेचुरल है कि उन लोगों में ये है भावना कि काफ़ी दिन हो गए ट्रांसफ़र हुआ नहीं या फिर हमारा नहीं किया जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। एक जनरल प्रोसेस है। जैसे जैसे स्थानांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ये पोर्टल के माध्यम से और हर जगह विज्ञापन के माध्यम से हम लोग सूचित करके शिक्षकों को इस सिस्टम में समान भागीदारी रखते हुए हम लोग इस प्रक्रिया को आगे ले जाएंगे। पेशरार उससे छूटेगा नहीं। अभी वर्तमान में जिला का अधिकार है कि नहीं कि शिक्षक को तबादला कर पाएंगे? तबादला अभी वर्तमान में जो प्रक्रिया है उसमें तबादले का पूरा जो अधिकार है वो जनरल जो बल्क में अगर हम कहें स्थानांतरण, तो उसका अभी कोई दिशा निर्देश ज़िला स्तर से करने के लिए नहीं मिला है। तो वर्तमान में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रक्रिया जैसे मैंने कहा टीचर ट्रांसफ़र पोर्टल के अंतर्गत अगर प्रक्रिया में ऐसा आदेश आता है तो उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में हम लोग उसको आगे ले जाएंगे। टीचर का कहना है कि शिक्षा विभाग हम लोगों के साथ में दुर्व्यवहार एवं सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। इस मामले पर आप क्या बताना चाहिए? ये मतलब किस परिप्रेक्ष्य में? स्थानांतरण को लेकर कि नहीं हो रहा है हम लोग पहाड़ी दुर्गम इलाके के शिक्षक के साथ। जैसा मैंने कहा पहले ही कि ये सिर्फ प्रखंड पेशरार की बात नहीं है, ये पूरे लोहरदगा ज़िले में ही आज कई सालों से किसी का स्थानांतरण नहीं हुआ है।
और सिर्फ ज़िला ही नहीं, पूरे राज्य में नहीं हुआ, क्योंकि ये विभाग से ही ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं था कि जनरल रीज़न से आप स्थानांतरण कर दें। तो अब जब ये प्रक्रिया चल रही है तो पूरे राज्य के साथ साथ लोहरदगा ज़िला और लोहरदगा ज़िला के साथ साथ प्रखंड पेशरार भी उसमें इंक्लूड होकर प्रक्रिया में शामिल रहेगा। और 365 न्यूज के लिए मैं सद्दाम खान। 365 दिन आपके साथ अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।